हेलो ज़िद्दी विद्यार्थीज, कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ 10 दिन या उससे भी कम रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को। और इस टाइम पे आई एग्री कि सबको थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा फियर, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होगी। तो ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आप लास्ट के 10 डेज़ के लिए अपना मंत्रा बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एक सक्सेसफुल लाइफ की कामना। आपका ज़िद्दी गोल होना चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ। नाउ हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस के पैरामीटर्स हैं आपकी अच्छी फैमिली की हेल्थ, फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। और यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छा सा कोट याद आता है कि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ व्हेन यू हैव समवन टू लव, when you have something to do and when you have something to look forward to. आई अग्री कि यूपीएससी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन है आपके लिए। बट ये ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी ही एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है और आपके करियर, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा करियर दे देगा, ठीक है, आपको बहुत प्रिविलेजेस देगा, एक कुछ चेंज लाने में सोसाइटी में हेल्प करेगा। बट डू रिमेंबर दैट योर सक्सेसफुल लाइफ शुड इंटेल अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये आपका एक मीन्स बनेगा, ये एक एंड नहीं है। और मैं इस प्रोसेस से 5 बार जा चुकी हूँ। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तीनों जो स्टेजेस होती हैं, प्री, मीन्स और इंटरव्यू, तीनों के तीनों में मुझे आज तक सच में फ्री ही है जो सबसे ख़तरनाक लगता है। तो आई कैन रिलेट टू वॉट यू गाइज वुड बी फीलिंग। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, डूज़ एंड डोंट्स वाली, आई थिंक ये अगर मुझे किसी ने पहली बार में बता दी होती तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती। तो आई फील कि वो एक मेंटरशिप असेंशियल है यहाँ पर। और इस वजह से लेट्स गो ऑन टू द डूज एंड डोंट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड इन द लास्ट 10 डेज। सो द फर्स्ट डोंट इज़ कि कोई न्यू मटेरियल अभी मत उठाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। द रीज़न इज़ दैट यूपीएससी का जो सिलेबस है वो अता है, ठीक है। इट एक्सपेक्ट्स यू टू नो एवरीथिंग अंडर द सन एंड you cannot have that kind of unlimited knowledge. यूपीएससी एक्सपेक्ट ही आपसे ये करता है कि लिमिटेड नॉलेज में आप कैसे क्लेवर, कॉन्फिडेंटली आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिकॉज एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो यू वुड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड यू वुड यूज़ दोज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एनी न्यू मटीरियल राइट नाउ। उसके बाद डू नॉट अटेम्प्ट एनी न्यू मॉक टेस्ट। क्यों? इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपको रिवाइज़ करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते तो ये आपके कॉन्फिडेंस पे डेंट मार देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर अच्छे नंबर आ भी जाते हैं तो एक कॉम्प्लेसेंसी की फीलिंग दे देता है। इस टाइम पे आप अगर 2-3 नंबरों को चेज़ करेंगे या कोई और मटेरियल लेंगे या नए मॉक टेस्ट इस वजह से अटेम्प्ट करेंगे कि कुछ और कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए, तो इससे क्या होगा कि आप 2 नंबर के चक्कर में जो 10 नंबर आप अच्छे से रिवाइज़ करके जा सकते थे वो आप मिस आउट कर देंगे। तो प्लीज़ डोंट डू एनी न्यू मॉक टेस्ट नाउ। तीसरी चीज़ है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अब इसमें यह है कि थोड़ा सा अपने आप को, वो जो डोपामिन का एक बूस्ट होता है, उससे थोड़ा दूर रखिए, एक काम कंपोज्ड इन्वायरमेंट में आ जाइए, ठीक है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि हमें वो जो 15-15 सेकंड की जो रीलें देखने की आदत होती है ना, कभी हम उसमें खुश हो जाते हैं, कभी उसमें हम मतलब इमीडिएटली वी ट्रैवल फ्रॉम वेरी हैप्पी रील्स टू वेरी सैड वंस। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है। और ये एक काम कंपोज्ड माइंड के लिए भी आपको हेल्प करेगा। चौथी चीज़, नो ओवर थिंकिंग एंड नो कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे नहीं करना? अपने पीयर से नहीं करना कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरे इतने आ रहे हैं, ये नहीं कंपैरिजन करना। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द पास्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ कि ठीक है, मेरा उस टाइम हो गया था तो मेरा इस बार भी हो जाएगा, या मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरा अब कैसे होगा। तो आई फील दैट फियर ऑफ फेलियर इज़ हार्मफुल दैन फेलियर, ठीक है। तो वो आप ये चीज़ रखिए कि हर एक अटेम्प्ट आपके लिए एक तरीके से क्लीन स्लेट है। प्लीज़ 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 डू नॉट हैव एनी कंपैरिजन, ठीक है। आप ये सोच के जाइए कि मैं पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बोलेगा, बट मैं एक क्लीन स्लेट के साथ जाऊँगा और कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करनी।
फिर डोंट्स एक और है कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बट डोंट बी लेट फॉर द एग्ज़ाम। लेट एज इन कि ठीक है वहाँ सेंटर पे भी आप लेट नहीं पहुँचेंगे, प्लीज़ पहले पहुँचिए, ठीक है। और थोड़ा सा अपने काम डाउन योर नर्व्स, ठीक है। उस टाइम पे भगवान को ज़रूर याद कीजिए। मैं तो पूरा का पूरा पाठ करके या मंदिर से होके पूरा जाती थी, तो दैट हेल्प मी अलॉट। और दूसरी चीज़ है बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेट अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में आप लेट भी पहुँचते हैं तो प्लीज़ काम डाउन योर नर्व्स। और ये जो आपके 2 घंटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इट वेल। अपना आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड सब पहले से प्रिंट आउट निकलवा के, जो भी आप पेन यूज़ करेंगे, जैसे भी आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वो अपने दिमाग में ज़रूर लेके चलिएगा। एंड ऑल्सो डू हैव समथिंग इन द मॉर्निंग, कि जैसे खाली पेट मत जाइएगा, बिकॉज आई फील कि तब अब हमारा दिमाग नहीं चलता है इतना। हम कुछ खा के जाएं, जैसे क्यों कहते थे कि दही शक्कर खा के जाओ, बिकॉज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव यू एनर्जी, ठीक है। एंड ऑल्सो कीप अ लॉट ऑफ वाटर विद यू, स्टे हाइड्रेटेड। देन अब मैंने खाने की बात कर दी है तो, बट डोंट ईट टू मच बिफोर सी सैट। वाई? बिकॉज हमारी जो एक वो होती है ना कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमने करना ही करना है, तो लंच का टाइम है। और सी सैट में होता ये है कि हमें खाने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल इमिजिएटली ही नींद आ जाती है। तो और यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तो एप्टीट्यूड हम एकदम अच्छे से फ्रेश माइंड से जाएंगे तो ही हमारे एप्टीट्यूड के लिए अच्छा होगा। तो आई यूज़ टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी एंड थोड़ा सा एक तरह से कैफ़ीन ले लो। ऑल्सो डोंट्स में आई नो अब इस वजह से मेरे को बहुत लोग ब्लेम करेंगे, बट स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स और पीयर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट दे विल बी नॉट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो आपको परेशान करेंगे, बट हाँ उन लोगों से जो आपको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अच्छा ये कर लिया वो कर लिया, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो इस टाइम पे तो मैं तो खैर अपने फैमिली के साथ ज़्यादा रहती थी, बिकॉज दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु पेस्टर यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ वेदर यू कंप्लीटेड योर सिलेबस और नॉट। और डूज़ में क्या है, अब ये 70-30 रूल है। 70-30 रूल मीन्स कि जो भी आप काम करेंगे दैट is dependent, your success in that work is dependent upon 70% it is dependent upon your preparation, and 30% it is dependent on your mindset. And trust me, after giving 5 prelims, this is the general rule that you need to apply, because mindset ही है जो भी आंसर है पूरा का पूरा प्री में, वो आपके सामने ही है, क्वेश्चन के अंदर ही है। आपको बस उसको रिकग्नाइज करना है और अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखना है। वो 30% जो है, अब आप जो इंस्टिंक्ट्स पे फेथ रखेंगे, दैट विल हेल्प योर 70%। देन डूज में क्या है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। नाउ रिवाइज व्हाट? फर्स्ट रिवाइज योर मटीरियल, जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं पिछले 1 साल में, जितना भी पहले बनाए थे, उसको अच्छे से रिवाइज करके चाहिए। देन रिवाइज योर PYQs, देन रिवाइज योर मॉक्स, ठीक है। मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। PYQs, मॉक्स एंड मटेरियल्स, ऑल ऑफ देम यू नीड टू रिवाइज। देन डूज में एक और चीज़ है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को प्लीज़ ठीक कर दीजिए, बिकॉज रीज़न इज़ कि आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा मिडनाइट आउल थी, तो मुझे पूरी रात पढ़ने की आदत थी, बट ट्रस्ट मी, आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन सुबह है पेपर, आपका दिमाग नहीं चलेगा अगर आप पूरी रात पढ़ेंगे। और एक पेपर नहीं है, एप्टीट्यूड का पेपर भी है। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी ठीक नहीं की, रात को नहीं सो पा रहे, तो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए। और 1 हफ्ते पहले तो वो बिल्कुल ऑन पॉइंट उसी टाइम आपको होना चाहिए कि 9:30 से 11:30 तो मैं किसी हाल में भी मेरा दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। तो प्लीज़ डू दिस। और उसके बाद डूज़ में क्या क्या आता है कि जो आप, मैं रिवीजन की बात करी थी, तो कैसी कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। देखिए, इकोनॉमी को सबसे पहले निपटा दीजिए, बिकॉज इकोनॉमी में सारे कंसेप्ट आते हैं, तो कंसेप्ट आपको लास्ट मोमेंट्स पे रिवाइज़ नहीं करने पड़ेंगे। हिस्ट्री में क्या होता है कि आप कुछ फैक्ट्स जो हैं, अगर आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो आपकी फ्रेश मेमोरी में रहेंगे। और इसमें से हर साल 15 से 18 क्वेश्चन ईच उसमें सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। अब मैं क्या करती थी, मैं लास्ट में पॉलिटी के कुछ टिडबिट्स, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन
बिल है वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, या उसमें जॉइंट सीटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो छोटी छोटी जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और इन्वायरमेंट के मैपिंग, ताकि ये चीज़ें मेरी फ्रेश मेमोरी में रहे। ये मैं करके जाती थी बिल्कुल उसके एक दिन पहले। और साइंस और ज्योग्राफी का देखिए ये पूरे के पूरे कंसेप्चुअल हैं, तो पहले आप इकोनॉमी उठा सकते हैं कंसेप्ट्स में, फिर साइंस एंड ज्योग्राफी उठा सकते हैं, क्योंकि साइंस में तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि कंसेप्ट्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये फैक्चुअल कम रहता है। तो इस चीज़ को पहले आप निपटा दीजिए, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री के फैक्ट्स पे आइए, फिर एनवायरनमेंट में मैपिंग और जो प्रोटेक्टेड एरियाज या स्पीशीज़ जो न्यूज़ में है, और पॉलिटी के छोटे छोटे टिडबिट्स। देन डू में क्या है कि एक्सेप्ट दैट एवरी वन फेल्स टू रिकॉल। देखिए वी आर जस्ट ह्यूमंस, एवरी वन, ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में कुछ हमने कहीं पढ़ा हो सुना हो बट हमें नहीं याद आ रहा, तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दैट, बिकॉज अगर आप उस चीज़ में आप अपने आप को ब्लेम करेंगे तो बाकी की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मिस आउट हो जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड। नहीं आ रहा कोई चीज़, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था कि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही होती थी एग्जाम में, तो मैं आगे बढ़ जाती थी। फिर जब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है, योर माइंड ऑल्सो नीड्स अ वर्कआउट नाउ, तो वर्कआउट वो आपके क्वेश्चन है, जब वो वर्कआउट कर लेगा देन यू गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड देन रिकॉल कि अच्छा हाँ ये था, तो तब आपको रिकॉल मतलब आप कर लोगे रिकॉल। तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव टू बी विद योर सेल्फ, अपने आप का आप बेस्ट सोल्जर हो, ठीक है। देन जो मेरा मंत्रा है, नेवर कंप्लेन ऑलवेज परफॉर्म, तो ये मैं NCAP के तरीके से इसको रिमेंबर करती हूँ कि ठीक है यार, ज़िंदगी में आएंगे उतार चढ़ाव, एवरी वन इज़ इंटाइटल्ड टू देयर ओन शेयर ऑफ सफरिंग्स, एवरी वन इज़ सफरिंग, ठीक है, बट इफेक्टिवली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ द रिजल्ट। तो अगर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे लो या तो फिर आप परफॉर्म कर लो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ भी हो जाए उस दिन, D-Day है आपके लिए, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। जब तक पूरे हार नहीं जाते तब तक अपने अंदर से हार नहीं माननी। नेवर कंप्लेन ऑलवेज परफॉर्म। देन इसके बाद जो डू सबसे इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन, ठीक है। इसका मतलब दो चीज़ें हैं कि कभी भी जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो ऐसा लग रहा होगा ना आता है 75% श्योर हो, उसको छोड़ के नहीं आना, बाद में रिग्रेट करोगे। चाहे वो गलत हो जाए ना, गलत होने पे इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा इस बात पे लगता है यार ये तो पता था, ये क्यों नहीं करके आए। और दूसरी चीज़ ये है कि अननेसेसरी जिस चीज़ की कोई हवा नहीं है उस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। लग रहा होगा आपको क्वेश्चन इजी है, पर मतलब ऐसा होता है कभी कभार, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होते थे तो मैं ईगो पे ले जाती थी यार कि इकोनॉमिक्स कैसे नहीं हो रहा। वो नहीं करना, ईगो पे नहीं लेना। जो अननेसेसरी अटेम्प्ट्स हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए। डो नॉट मार्क अननेसेसरी आंसर्स, ठीक है, उससे नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे। डो अब इसके बाद लास्ट में डू यही है आपका कि ये जो UPSC है वो आपके लिए एंड नहीं है, ठीक है, एंड नहीं है, ये एक मीन्स है। मीन्स टू व्हाट? अ गुड लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट इन अदर वेज एज वेल। जैसे वैल्यू एडिशन करो यार अपनी लाइफ में, पब्लिक सर्विस करो, बट ये एक तरह से सिर्फ एक मीन्स है वहाँ तक पहुँचने का। तो आई होप कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बोली हैं उससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिली हो। एंड प्लीज़ रिमेंबर, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क, हैव फेथ इन गॉड कि यार उन्होंने ना हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही डिज़ाइन किया है लाइफ में। हमारा क्या कर्तव्य है कि अभी जो हमें असाइंड हमारी ड्यूटी है, जो कि पढ़ना था और पेपर देना है, वो अच्छे से देना है बस। एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू गॉड डेस्टिनी, यू विल इवेंचुअली एंड अप वेयर यू आर सपोज टू। तो इसके साथ थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।